आज हम मॉम शेमिंग के हवाले से बात करें क्योंकि माओं को उनकी चॉइसेस पे जो कि उनकी कभी कभी उनकी चॉइस में नहीं होता, कभी कभी दे हैड टू गो थ्रू इट, उस पर भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्विकली ज़रा आपसे पूछना चाहूँगी कि इज़ सी सेक्शन अ लग्जरी एंड और अ नेसेसिटी समटाइम्स, कि मजबूरी है या लग्जरी है, ये मुझे बताएं। देखिए, कोई भी सर्जरी इट्स अ सर्जरी, इट्स अ मेजर सर्जरी। कभी भी सर्जरी लग्जरी तो हो नहीं सकती। इट्स ऑलवेज अ नेसेसिटी और अ नीड ऑफ टाइम, है ना। तो वो उसी वक्त हम भी डॉक्टर्स भी कभी भी नहीं करते शौकिया या अपनी कन्वीनियंस से। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर की कन्वीनियंस ही तो कर दिया, डॉक्टर्स के पैसे बन जाते हैं। इसीलिए हम लोग, मैं तो अखबार ये कहती हूँ, ये होना ये चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के पैसे सेम होने चाहिए। ये बहुत से हॉस्पिटल्स में सेम है ही नहीं। तो सिजेरियन सेक्शन इज ऑलवेज डन या तो मैटरनल रीजन हो, यानी मदर का कोई वजह हो, या बेबी की रीजन हो, या कोई ऐसे मेडिकल कंडीशन है जिसमें आप नहीं कैरी ऑन कर सकते फर्दर। अदरवाइज नहीं, बिकॉज उसके भी अपने नुकसानात हैं। उसके भी जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसानात भी हैं। बिकॉज जब आपको एनेस्थीसिया मिलता है उसके रिस्क होते हैं। स्पाइनल, आपके पीछे एक बैक में इंजेक्शन लगता है, वो कभी कभी आपको तो कुछ अरसे के लिए पेन की कंप्लेन हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता जो काफ़ी लोग कहते हैं कि जी सालों साल पेन चल रहा है, वो नहीं होता। बट येस, देयर आर ऑलवेज इश्यूज। इसके अलावा आपको एक कट लगता है, उसकी हीलिंग है, उसको उसका पेन है, वो सब तो रहता है ना। तो हाउ इट कैन बी अ लग्जरी देन। अच्छा, एपिड्यूरल के बारे में मुझे बताएं कि क्या एपिड्यूरल जो है इसके कोई जिस्मानी तौर पर, जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि जिस्मानी के नफ्सियाती तौर पे भी इसके कोई इश्यूज होते होंगे एपिड्यूरल के, आपने देखा? मतलब नफ्सियाती इशू तो हर चीज़ के ही है ना। इसीलिए जब मॉम की जो ये एक पूरा एक सफ़र है ना ऑफ बिकमिंग अ मॉम, और फिर तो वो एक लाइफ लॉन्ग ही चल रहा होता है। तो उस सफ़र की शुरुआत में क्या एक माँ को ये हक़ नहीं होना चाहिए कि उसकी क्या चॉइसेस हो? अच्छा, अलमिया ये है कि बिकॉज़ जब पहली दफ़ा पेरेंट बन रहे होते हैं तो नई बच्चियों को ख़ुद भी दे आर नॉट दैट मच अवेयर। और जैसे अभी डॉक्टर इनाम ने भी कहा कि आगा खान में क्लासेस होती हैं, एक तो नंबर 1 कि हाँ ये वाली जो है ना कि प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर और ये सारी चीज़ें जो हैं उसके एक अवेयरनेस कैंपेन्स, और इतना उसको आम करें कि एवरी वुमेन along with her husband has the opportunity to attend those classes, और वहाँ पे उसका वो एक हिस्सा बने ताकि जितनी अवेयरनेस आएगी पता चले कि माँ किस पता चलेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ये भी हो रहा होता है कि जब आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो पहला बच्चा तो एक्सपीरियंस ही हो रहा होता है, उसके बाद भी फिर आप और प्रिपेयर्ड होते हैं फॉर द नेक्स्ट बेबी कि अब मेरी क्या चॉइसेस होती हैं। अगेन उस पर भी आपकी जो डिलीवरी का मोड है उसमें भी तो मॉम शेमिंग कितनी हो रही होती है कि वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर अ सिजेरियन। और एपिड्यूरल की लाने में भी जी, और एपिड्यूरल का तो स्पेशली लोग कहते हैं तुमने एपिड्यूरल लगवा ली, तुम्हें क्या पता तुम किस दर्द से गुजरी हो, क्या किस दर्द से गुजरी हो। और फिर उसके बाद का जो है कि वो नर्सिंग मदर है नहीं है, कितना तुम्हें कितना खाना चाहिए। एंड फिर उसके बाद उस नर्सिंग के लिए भी जो है दे स्टार्ट फीडिंग द मदर लाइक एनीथिंग कि तुम खाओगी तो दूध बनेगा, खाओगी तो दूध बनेगा। आई मीन देयर इज नो स्टॉपिंग ऑफ हाउ पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग विद दैट न्यू मदर। और मुझे इस सबसे दुखी होता है कि माओं से हमदर्दी नहीं। बहुत सारी जगहों पे देखा है कि माएँ इतनी स्ट्रेस में चली जाती है बच्चा पैदा करने के बाद, क्योंकि बॉडी भी स्ट्रेस में होती है कि वो बच्चे को फीड नहीं करा पाती। खाली स्ट्रेस नहीं ना, वो पेरीमार्टम डिप्रेशन भी तो उनके पास आ रहा है ना। खाली हमें तो सिर्फ पेरीमार्टम डिप्रेशन का पता है, पेरीमार्टम एंजाइटी भी तो आ सकती है। दोनों चीजें आ रही है ना, बिकॉज यू आर अनएबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। आपकी अपनी नींद पूरी नहीं हुई हुई है, आपकी अपनी फिजिकल जो है वो वीकनेस इतनी हुई हुई है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से आपके जो है वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंसेस हुए हुए हैं, आप डिप्रेशन एंजाइटी यू आर बाउंड टू गो थ्रू दैट। तो अब आपको अपनी ही इतनी केयर करनी आ रही है तो आप कैसे वहाँ पे करेंगे? फिर आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप रात में भी जाग के सारे बच्चे के काम करो, आप नर्स भी उसको कराओ, सब कुछ करो, और फिर एक हफ्ते के बाद उसको ये भी सुनने को मिलता है कि ये तो पूरा दिन सोती रहती हैं। पीपल डोंट केयर कि वो बेचारी रात भर जागी भी है। सबसे मजे की बात ये भी होती है, लोग कहते हैं ना कि बच्चे के टाइम जब बच्चा सोए तब सो जाओ। हो ही नहीं सकता। फिर वो कि वो हो ही नहीं सकता, माँ बेचारी। इसलिए लोग कहते हैं कि बाहर के ममालिक में खवातीन ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन में चली जाती है क्योंकि उनके पास कोई हेल्प नहीं होती। हमारे यहाँ फिर जो एक मैं कहती हूँ छिले वाला कॉन्सेप्ट है वो औरतों को बहुत हेल्प करता है। सो आपने वो टाइम गुजारा है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो चिले वाला था वो बहुत ही अजीब था, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ कि सी सेक्शन को लोग बहुत एक अलग चीज़ उस वक्त समझते थे।
तो मेरी जब फर्स्ट बेबी हुई तो भी मुझे चिले वाली जो नखरे थे वो नहीं उठवाए गए। मेरी मदर ने मुझे रखा तो मेरे इन लॉज वालों ने कहा कि घर भेज दो कि भाई घर आ जाए। अम्मी ने कहा कि नहीं जी वो तो अभी उसके 40 डेज होंगे, तो ज़्यादातर सबने यही कहा कि भाई कौन से 40 डेज, वो तो नॉर्मल डिलीवरी में होते हैं। ओह माय गॉड, लड़की चिल्ले में तो ज्यादा जरूरत होती है। तो जी वो तो सी सेक्शन हुआ है, इसमें कौन सा चिल्ला होता है, पुरानी बातें हैं चिल्ला विल्ला। तो खैर मतलब लेकिन ये कि वो चीज़ें होती हैं जो बड़े कहते हैं वो होती हैं। मेरी सेकंड बेबी की टाइम पर भी जब मेरा बेबी हुई वो सी सेक्शन से हुई, और वो मेरे ख्याल 1 मंथ की भी नहीं थी, और मेरे हस्बैंड जो थे वो लाहौर में थे। मुझे लाहौर जाना पड़ गया विदिन 40 डेज़। मैं मेरे ख्याल वो कुछ डेज़ की थी, और मैं जब ट्रैवल किया अम्मी कहने लगी नहीं जाना नहीं जाना, बीमार हो जाओगी, ये है वो है। मैंने कहा नहीं अम्मी जाना है तो जाना है, क्योंकि हस्बैंड वहाँ पे अकेले हैं, हालांकि फैमिली थी बट उनको सपोर्ट चाहिए मेरी। तो वो ट्रैवलिंग हुई, मुझे नहीं पता अल्लाह के काम होते हैं, बट मैं वहाँ गई, वहाँ मैं जाते इतनी बीमार हुई, मुझे चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स हो गए, और जब चिकन पॉक्स हुए तो इतने ज़्यादा हुए कि मेरा पूरा फेस जो था वो कहीं से मेरा फेस नज़र नहीं आ रहा था। और मैं इतना डर गई कि मेरी ये 20 डेज़ की बेटी है, मैं इसको फीड कैसे करवाऊँ। अच्छा इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त। अब तो कहते हैं कि आप बीमार हैं, आपको कुछ भी है, आपने बच्चे का फीड नहीं छुड़वाना। ठीक है, मैंने अपनी बेटी का फीड छुड़वा दिया कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो बीमार हूँ, पता नहीं मेरा फीड भी इसका लायक है कि नहीं कि मैं अपनी बच्ची को दूँ या ना दूँ। मैंने उसका फीड छुड़वा दिया, उसको टॉप फीड डाल दिया। उसका नतीजा ये निकला कि वो मेरी बच्ची बेचारी इतनी इम्यूनिटी उसकी कमज़ोर हुई कि वो मतलब ऑन एंड ऑफ जब तक वो माशाल्लाह ग्रो नहीं कर गई टीन एज तक, वो मौसम बदलता था वो बेचारी बीमार, मौसम बदलता था वो बीमार। मैं उसको हर वक्त उसकी केयर ही करती रहती थी, जैसे किसी छोटे बेबी के कर रहे हैं कि तुम ये ना खाओ, तुम ये ना पहनो, तुम बीमार हो जाओगी, क्योंकि उसको फीड नहीं मिला। तो उसकी इम्यूनिटी में और बड़ी बेटी की इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क। लेकिन आपको वैसे क्या इस पर सुनने को मिला कि अगर आपने फीड चेंज कर दी? नहीं उस पे नहीं मिला, उस पे नहीं मिला इतना मुझे, लेकिन ये है कि और आप या फिर आपको खुद रहा कि आप नहीं करा सकते? मुझे बहुत अफसोस था कि मैं इसको फीड नहीं करा पा रही। यहाँ पे मॉम गिल्ट भी आ जाता है। इट्स नॉट ओनली मॉम शेमिंग, बहुत गिल्ट। फीडिंग कितना जो गिल्ट मॉम को खुद होता है ना, वो जो सेल्फ गिल्ट होता है, वो मेरे ख्याल में दूसरे से ज्यादा आपको खुद ही हो रहा होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे भी डॉक्टर साहब पूछना चाहूँगी कि जैसे ये जो प्री मार्टम की बात कर रहे हैं और पोस्ट मार्टम की उसकी बात कर पार्टम की बात करते हैं, जो होता है जो डिलीवरीज के बाद, हम लोगों को उस वक्त ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ें होती हैं कि मतलब डिप्रेशन या कोई हाँ कुछ होता है। लेकिन आजकल जो है, अब मुझे तो याद भी नहीं आता कि हमने किस तरह वो टाइम गुजार लिया, काम करते हुए सब कुछ करते हुए गुजर गया। और वही बातें हम अपने बच्चों को भी एट टाइम्स कह देते हैं कि अरे भाई तुम लोग क्या ये लेके बैठ गए हो। लेकिन जो आपने फीड वाली बात की ना, और आपने कहा कि देखिए ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे बताएं कि ये क्योंकि हम लास्ट टाइम जब शो पे थे तो ये बात चली थी, और हमारे गेस्ट हैं उनको नहीं इल्म था, वो खुद देखिए आदमियों को इल्म नहीं होता, आदमी जो सुनते कह देते हैं, तो उन्होंने बड़े फ़ख्रिया जो बात में कही कि जी ये फार्मूला मिल्क जो है ना बस ये मार्केट से बैन हो गए हैं। तो मैं बड़ी परेशान हूँ कि भाई फिर जो बाकी बच्चे जो माई फीड नहीं करा सकती, तो क्या औरत में ऐब है वैसे कोई कि अगर औरत अपने बच्चे को फीड नहीं करा पा रही, क्या इसको ऐब कंसिडर किया जाता है? हमारे यहाँ तो तसव्वुर किया जाता है हमारी सोसाइटी में तो, लेकिन ये है कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से आप फीड नहीं करा पा रहे हो, तो फीड आ ही नहीं रहा होता, कराएंगे कैसे आप? हाँ। तो उन कंडीशंस की वजह से फिर आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है ना, ऑल्टरनेट एक यही रह जाता है कि आप जो है, और डॉक्टर खुद ही रिकमेंड करते हैं कि डब्बे का दूध लिख के देते हैं कि आप ये वाला दूध इसको जो है वो कहीं माओ की फीड से बच्चे का पेट नहीं भर रहा होता। अक्सर और बेशतर माएँ कमजोर होती हैं, तो असल में वो दूध की कंसिस्टेंसी भी होती है ना, तो वो भी कहा जाता है कि वो भी निकाल के आप चेक करें कि अगर वो बहुत ही ज्यादा आपको हल्का नुमाया लग रहा है कि बिल्कुल पानी की तरह है बिल्कुल, तो वो उसका मतलब है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है। तो वो भी एक सिखाते हैं डॉक्टर्स के जो है वो दूध की कंसिस्टेंसी चेक करें कैसी है। अब आप इस तरह तो यार मासियाँ जो हैं वो अपने बच्चों को फीड कराती हैं हर वक्त, तो वो तो उनके बच्चे फिर बहुत हेल्दी हो जाने चाहिए, वो खुद भी कमजोर और बच्चे भी इंतहा से कमजोर, इसलिए कि फीड में है ही नहीं वो ताकत। तो जब उनको वो न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे, सिर्फ आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि बस मदर फीड पे, भाई आप मदर की भी तो न्यूट्रिएंट्स चेक कराएं, चेक तो करें क्या आया उसकी दूध जो है वो भी इस काबिल है पीने वाला कि नहीं है। तो ये सारी काउंसलिंग तो बहुत
ज़रूरी है। और ये चीज़ों की काउंसलिंग होती नहीं, बस हम यही समझते हैं कि बस मदर फीड पे रहेगा तो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी, जबकि वो बच्चा भी जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मदर की अपनी कंडीशन क्या है, फीड की कंडीशन क्या है, वो दूध सही भी है कि नहीं है। सही। आपको लेकिन लगता है नेचुरली आई थिंक जब मैं मदर फीड करवा रही थी तो आई थिंक 1.5 से 2 महीने का टाइम था, उसके बाद नेचुरली इट स्टॉप्ड एंड पीपल स्टार्ट सेइंग अब तुम्हारी चॉइस है, तुम अपना फिगर देखोगी, अपना काम देखोगी, तो तुम बच्चे का ख्याल नहीं रखोगी, और ये इस तरह की बातें। मैं कहती थी यार मैं क्या करूँ, मतलब आई कैन नॉट टेल यू हाउ आई फील, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की। एग्जैक्टली। और उस वक्त रोना भी आता है, उस वक्त फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और वो रोना भी ऐसा होता है ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं, ये तो अब जान छुड़ाने के बहाने ढूंढ रही है एंड ऑल दैट। सो ऑल दीज थिंग्स, वो जो पोस्ट डिप्रेशन जो आपको होता है उसमें डिप्रेशन, और अब आपको खुद भी लग रहा था कि क्या मैं आई एम नॉट गुड इनफ फॉर एग्जैक्टली, एंड देन यू ट्राई डिफरेंट मशीन्स एंड डिफरेंट फॉर्मूलाज कि अच्छा कीप ऑन सिंग। और विद इन योर प्रेगनेंसी टाइम एक जो फियर है फर्स्ट प्रेगनेंसी का, जो मैंने बहुत फेस किया, हालांकि डॉक्टर्स कहते थे अल्ट्रासाउंड मत कराओ, लेजर्स की वो जो होती हैं वो दिस नॉट, तो लोग क्या कहते होते थे तुम्हारा बेबी के हाथ ठीक है, उसको चेक करते रहना कि उसके अज़ा पूरे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा हो गया और वैसा। और वो पूरा 9 मंथ्स ना यही टेंशन होती थी कि अल्लाह करे जब बेबी पैदा हो तो वो ठीक हो, नॉर्मल हो, हेल्दी हो, लड़का हो लड़की हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नॉर्मल हो। तो ये डिप्रेशन जो आई थिंक आपको पूरा 9 मंथ्स में मिलता है, वो कहीं ना कहीं आफ्टर में कहीं ना नजर आता है, वो नजर आता है, और आई थिंक उसकी वजह से समहाउ आपकी फिजिकल कंडीशन पे इफेक्ट होता है, इंक्लूडिंग योर फीड, इंक्लूडिंग योर माइंड, इंक्लूडिंग हाउ यू टेकिंग केयर ऑफ द किड, एंड एन एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द किचन ऑल्सो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हस्बैंड ऑल्सो, एंड देन तुम कर क्या रही हो? हाय, यही बात, तुम कर क्या रही हो, यही सवाल। इसका वैसे जवाब कैसे देना चाहिए, और आप लोगों को ये सवाल नहीं करना चाहिए। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद भी, और क्योंकि हम बात कर रहे थे ज़रा ब्रेस्ट फीड के हवाले से भी, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। एक तो देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ख़वातीन जो कि घरों से बाहर निकल के काम कर रही होती हैं, यकीन माने उनके भी बड़ा, और अगर वो नर्सिंग मदर्स हों उनके लिए वो पूरा टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। वो एक मैं चाहूँगी मेरे प्रोड्यूसर अगर PG-18 लगा दें तो वो एक सर्टेन पेन में भी गुजरती है, और उनको बहुत ज़्यादा उनको फीड भी आती है, और उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल उनके लिए होता है कि अगर अपने बच्चे को छोड़ के, तो वो प्रॉपर उनको सारा टाइम अपना देखना पड़ता है। वो पम्प करेंगी, फिर उसके बाद वो जाएंगी काम पे भी जाएंगी। बहुत सारी जगहों पे अगर आपको आपके वर्क प्लेसेस पे प्रेशर मिल रहा है नौकरी का, तो वो उस टाइम पे भी जो है उसके लिए बच्चे को फीड कराना मुश्किल होगा। कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिसमें औरत के लिए मुझसे मुश्किल हो जाता है बच्चे को फीड कराना, ये बताएगा। देखिए, फीड कराना तो बहुत जहाँ बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मदर कमज़ोर है, चाहे वो हेल्दी है, बेबी ब्रेस्ट मिल्क जो है वो हर हाल में, चाहे कंसिस्टेंसी पतली है, बारीक है, गाढ़ी है, व्हाटएवर, इट इज़ द बेस्ट मिल्क अवेलेबल फॉर द बेबी, ठीक है। और जिन सूरत हाल में या जिन कंडीशंस में मदद नहीं करवा सकती है, उसमें नंबर 1 ये होता है व्हेन शी हैज़ टू रिटर्न बैक टू वर्क। तो उस वक्त हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे ऑफिसेज हैं, बहुत कम ऐसी वर्क प्लेसेस हैं जहाँ फीडिंग रूम अवेलेबल है, जहाँ बेबी को रखने की फैसिलिटी है, कोई डे केयर है साथ में। वो नहीं होता, मजबूरन उसको शुरू में जो है वो एक्सप्रेस करके रखती है, फिर ऐसा ऐसा वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और फिर देन शी हैज़ टू स्टॉप इट। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब वो घर आती है तो घर के कामकाज उस पर इतने डाल दिए जाते हैं, बजाय से कि उस वक्त वो जो छल्ले वाली बात आप कर रही थी वो वाला टाइम, और उसके बाद वाला टाइम जिसमें उसको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आप खाना बनाने के लिए कुछ और अरेंज कर लें, खाना देर से बन जाए, कोई और बना ले, सफाई कुछ और देर से हो जाएगी, डजंट मैटर, लेट हर बी विद द बेबी, ताकि वो फीड करा ले। ये करना ज़रूरी है। लेकिन घर के कामकाज उस पर इतने डाल दिए जाते हैं और प्रेशराइज करके बॉटल फीड दिया जाता है कि वो तो कोई भी पिला देगा, तो उस कंडीशन में उसे छुड़ाया जाता है या छोड़ना पड़ जाता है। तीसरा, फिर एक अजीब सी बात है कि वो जो एक फार्मूला मिल्क जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक स्टेटस सिंबल है, इजी एक्सेस है, सोशल लाइफ को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है कि सोशल लाइफ हमारी ख़राब हो जाएगी, हम तो हर वक्त बच्चे के साथ रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन कहीं कहीं नेसेसिटी भी है कि जहाँ पे मदर्स को फीड ना आ रही हो। एग्जैक्टली, वो तो हम पहले बात कर चुके हैं कि जहाँ टोटली प्योरली लैक ऑफ मिल्क सप्लेशन है तो वहाँ अब तो देना पड़ेगा ना। लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक मेन वजह है।
कहीं इस वजह से लोग जो है वो कंबाइन कर लेते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क विद टॉप मिल्क, लेकिन टॉप फीडिंग जब आप ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कंबाइन करते हैं तो जहाँ सकलिंग कम होती चली जाती है तो इस तरह मिल्क की प्रोडक्शन भी कम होती चली जाती है और बहुत जल्दी मिल्क आना बंद हो जाता है। तो आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। इसके लिए दूसरा हल ये निकालना चाहिए कि आप मिल्क निकाल के स्टोर कर दें। आप उसको रूम टेम्परेचर पे 4 आवर्स रख सकते हैं, फ्रिज में 4 आवर, फ्रिज में जो है वो तकरीबन आप मेरे ख्याल से 1 डे तक रख सकते हैं। डीप फ्रीजर में आप 6 महीने भी रख सकते हैं। तो यू कैन स्टोर दैट। आप उसको एक्सप्रेस आउट करके दे दें, काम पे भी जा रहे हैं तो। लेकिन ये कि डेफिनेटली दिस ऑल कॉस्ट टाइम एंड मनी बोथ। तो वो सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं मनी एग्जैक्टली, क्योंकि आपके पास अच्छी मशीन होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जिसमें माओ को बहुत ज़्यादा वो शेम किया जाता है, तूने बच्चे का सर नहीं अच्छा बनाया, सर बनाओ उसकी तुमने नाक नहीं ऐसे दबाई। तो मैंने कहा भाई कि अगर ये गोरों को तो नहीं पता, लेकिन गोरों के कितने अच्छे फीचर्स होते हैं। तो क्या आप लोग वैसे इससे गुजरे वैसे कि सर अच्छा बनाना था, पीछे ऐसा करो, माथे पे एक बार किसी ने कहा माथे पे हल्की सी ईंट रखो, क्या ईंट पाक कर ले क्या? नहीं बच्चे का वो चावल वाला तकिया, तो गुजरे आप लोग वैसे चीजों से जिसके अंदर खड्डा होता है। हाँ, उस पे भी माँ को जज किया जाता है कि अगर बच्चे का सर ना ठीक बने। तो क्या आप लोग इस चीज से गुजरे? बिल्कुल, आई थिंक हर दूसरी फैमिली इसी चीज से गुजरती है। वो चावलों का जो एक वो है तकिया सा, वो पहले ही आपको डिलीवर कर दिया जाता है कि जैसे ही पैदा होगा तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर इसको लटाएंगे, और लेफ्ट से करना है, राइट से करना है, तो गोल होना चाहिए सर। कल को टिंट कराएंगे तो इसका सर अच्छा बना यूं सीधा यूं, तो मुझे तो यूं बच्चे का पीछे सर यूं सीधा। मैंने कहा तो एबनॉर्मल लगेगा यूं सीधा ना। और मैंने कभी जिंदगी में किसी बच्चे का एबनॉर्मल सर नहीं देखा, ना मैंने किसी गोरे का एबनॉर्मल सर देखा। उनको तो टेंशन भी नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ बहुत टेंशन होती है कि नाक इसकी यहाँ से दबा दो, ये माथा ये इसका दबा दो। हड्डी जो है वो नरम है तो शेप अप कर लेगी। जी, ये बहुत ये बड़ी मजे की बात नहीं लेने देते। अभी मुझे याद आई सर के लिए बड़ी सर लंबा हो जाएगा। जैसे बच्चा शुरू में होता है, चलो सर बनाने का। अच्छा, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ इतना ज़्यादा तो, लेकिन मुझे एक बड़ी मज़े की बात याद आई और लोगों के एक्सपीरियंसेस से कि जब आप पहली टेंड कराते हैं ना बच्चे की, वो फौरन पैदा होने के बाद नहीं, तकरीबन कोई 6 महीने बाद या 4 महीने बाद जो कराते हैं, फिर वो एक रीवैल्यूएशन वाला प्रोग्राम शुरू होता है। जब वो बच्चा गंजा होकर सामने आता है, वहां से पता चलता है बच्चे की टिंड कैसी बनाई है, आपने सर कैसा बनाया सर कैसे। वो भी एक बहुत मजे का सिनेरियो होता है ना, उस वक्त भी कमेंट्स होते हैं कि उससे पता चलता है कि कैसा सर बनाया था। अच्छा, मैंने ये देखा है, लोग जो खवातीन आती है ना, जो खानदान की बुजुर्ग प्यारी से आंटी होती है, उनको जज, लेकिन अब वो क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, वो बच्चा गोद में पकड़ते साथ सबसे पहले ना उसकी टोपी उतारती, फिर उसका सर देखती सर नहीं चंगा बनाए बेटा, एंज करके दबाई दे। अच्छा भाई, बच्चा परेशान हो रहा है कि ये मेरे पे क्या जुल्म हो रहा है, बच्चा एक ट्रॉमा में जा रहा है। एक और चीज़ है जो करवट बच्चे को करवट नहीं लेने देते। मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो वो करवट लेकर सोती थी या वो उल्टा सोती थी, और वो आज तक उल्टा ही सोती है। तो जब मैंने पिक्चर्स ली और फैमिली ने देखा कि कुछ ऐसा, इसका बाजू टेढ़ा हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ये कल को इसकी चिकन लेग्स हो जाएंगी, ये भी कोई टर्म है इनकी। और कुछ बच्चे तो इतने मतलब वो नेचुरल उनके अंदर एक होती है इंस्टिंक्ट के उन्होंने ऐसे ही सोना है। आप उनको कैसे मतलब फोर्स कर सकते हो कि नहीं बेटा, बच्चा उसको तो पता भी नहीं कि तुमने ऐसे सोना है। हम इतने बड़े हैं, हमें जब सोने का दिल चाहता है, हमें जिस पोजीशन में सुकून मिल रहा होता है हम उस पोजीशन में सोते हैं। हम एक बच्चे को मजबूर करते हैं कि नहीं तुम उसका सर ऐसे रखना है। और बल्कि अब तो डॉक्टर्स मेरा ख्याल है मना करते हैं बच्चे को सीधा लिटाने से, कि वो जब फीड होता है वो चोक हो जाते हैं बच्चे। तो अब तो करवट लेकर ही बच्चों को सुलाने के लिए कहा जाता है। अब तो चीजें बहुत चेंज हो गई हैं जो हम भी देखते हैं। हालांकि मैं अभी तक देख रही होती हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कि हाँ कभी इंसान को पता हो कि जिंदगी में और अच्छा मशवरा दे सकते हैं। तकिए के लिए भी नहीं है, लाइक वो जैसे ही पैदा होता है, they wrap the baby so tight, so tight, उसके बिल्कुल वो पैर भी बिल्कुल सीधे हो, वो हाथ भी वो बिल्कुल रैप करके, और चाहे जितनी गर्मी हो कुछ ना हो, मतलब आपने उसको जितना कवर कर सकते हैं करें। नहीं, दैट्स अ ह्यूमन बेबी, उसको भी तो उतनी ही गर्मी लग रही है ना जितनी आपको लग रही है। हमारी लैंग्वेज में इसको गुंदक कहते हैं। गुंदक गुंदक चादर के अंदर करके सेफ्टी पिन से उसको बांध दो। जी इतने छोटा होता है, लेकिन बच्चा वो काफी अरसे तक बच्चे को बिल्कुल ऐसा लपेट के बच्चा यूं अकड़ा सा बैठा होता है। कहते नहीं ये बच्चा बढ़ रहा है, चला ही नहीं सकता। इससे क्या होता है मुझे बताएं। वैसे इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना पीछे, वो ये है कि जब इंट्रा यूट्राइन बेबी था तो वे बेबी वाज लाइक हग्ड इनसाइड, ठीक है, तो वो कडल करके था, तो बेबी को फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन होती है। तो जब वो बेबी को रैप करके रखते हैं तो दैट फीलिंग सस्टेन्स, वो बेबी को लगता है कि कंसिस्टेंटली मैं कडल दूं या मैं
मुझे किसी ने थामा हुआ है, तो वो बेबी को एक रिलीफ देता है। तो दैट इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। एंड आई थिंक मैंने देखा है हमारे यहाँ भी इसी तरह करते हैं, हॉस्पिटल में भी, अब नर्सरी में देखे ना तो रैप करके रखते हैं। तो रैप करने की वजह ये है कि बेबी काम डाउन रहता है, बेबी अच्छे से सोता है। डॉक्टर साहब बच्चा इतना फ्रेजाइल भी होता है तो वो तो रैप, लेकिन वो जो उसके अलावा हम देखते हैं कई महीनों तक बच्चा अगर 8-9 माह के बैठे तो लोगों की कोशिश होती है इसको लपेट दो, नहीं वो तो खैर बच्चा रोली पोली बना होता है। और लेकिन वैसे एक चीज है कि जो बड़े बूढ़े कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें ठीक भी हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ। अब जब जैसे जैसे आगे आप बढ़ते चले जा रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें जब आपके सामने आती हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि नहीं ये चीज सही थी। जैसे आप गोद में ले रहे हैं बच्चे को, उसका हाथ पीछे से निकल गया है तो वो वाकई वो बच्चे को टेढ़ा हो रहा है, आप उसको सही करें तो सुननी भी चाहिए बहुत सारी चीजें। और वो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस, हम इतने एक्सपीरियंस्ड आहिस्ता आहिस्ता होंगे, तो जो चीज वो एक्सपीरियंस करके गुजर गए ना तो उसका कोई मोल नहीं है। नहीं, आई डू बिलीव कि वो चीजें जो बड़ों ने बातें की नहीं उनमें कहीं ना कहीं लॉजिक है। बिल्कुल ऑफ कोर्स। अच्छा देखिए सबसे